काफ़ी दिन बाद भाई मैं आज वीडियो बना रहा हूँ एंड टॉपिक इज बार्सिलोना, क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ आ रही है। वी हैव टू प्ले अ मैच टुमारो। कल भाई हमारा सऊदी अरेबिया में रियल बेटिस से मैच है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जावी की, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। बट जो ट्रांसफर न्यूज़ चल रही है ना, उसमें मैं थोड़ा मेनली फोकस करना चाहता हूँ। जो ट्रांसफर मेरी गो राउंड शुरू हो चुका है, जो डोमिनो इफेक्ट होता है ट्रांसफर मार्केट में, उसमें थोड़ी सी बात करूंगा। पहले स्ट्राइकर सिचुएशन से शुरू करता हूँ मैं। मेम्फिस डिपाई इज अपेरेंटली एन टारगेट फॉर एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि उन्होंने जॉ फिलिक्स चेल्सी को लोन कर दिया है, जो कि कंफर्म भी हो चुका है। मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है क्लब की तरफ से। एंड दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस एंड मेम्फिस डिपाई इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस। ऐसा नहीं कि मेम्फिस डिपाई के पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हैं, बट पर एक ऑप्शन है। अगर चीज़ें सही से बैठी तो मेम्फिस डिपाई एटलेटिको जा सकता है। तो ठीक है, अच्छी बात है। मेम्फिस के लिए भी सही चीज़ है, उसको वहाँ पे गेम टाइम मिलेगा और बारसा में उसको गेम टाइम मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो एट हिज एज ही शुड बी प्रॉब्ली प्लेइंग। तो अगर एक रीजनेबल ऑफर आ जाता है जो दोनों पार्टी को सूट करता है, मेम्फिस को हम निकाल देंगे। लेकिन उसके बाद बात आती है उसके रिप्लेसमेंट की। अब हम ओबा से लिंक हो रहे हैं। अब ओबा से ऐसे ऑफिशियली जावी ने तो आज मना कर दिया। जावी का क्लियर स्टेटमेंट था कि आई एम हैप्पी विद द स्क्वाड, और ओबा के ऊपर उसने कोई स्पेसिफिकली कमेंट नहीं किया। पर अदर जगह से जो न्यूज़ आ रही है तो उसको पूरा वन बाय वन डील करूंगा भाई। सबसे पहले भाई फेब्रिजियो की ट्वीट शुरू करते हैं। वो था कि चेल्सी और बारसा छोड़ के ओबा किसी और क्लब के लिए रजिस्टर नहीं हो सकता। फीफा के जो रूल्स हैं, RFEF के जो रूल्स हैं, वो अलाउ नहीं करते एक सीजन के अंदर तीसरे क्लब के लिए रजिस्टर होने के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली वॉज विद बारसा, नाउ हैज बीन ट्रांसफर टू चेल्सी। अब वो किसी तीसरे क्लब नहीं जा सकता है, तो ये दिक्कत है ओबा के साथ। ठीक है, तो कोई और क्लब वैसे उसमें इंटरेस्टेड है भी नहीं उसको साइन करने की। बारसा ऑब्वियसली वुड लाइक अ फॉरवर्ड टू कम इन। अगर मेम्फिस डिपाई जाता है तो क्योंकि हमें कवर चाहिए वहाँ पे। ओबा वापस आना चाह रहा बारसा, ही इज़ नॉट हैप्पी एट चेल्सी। एंड बारसा की डील ये है कि अगर फ्री में आएगा तो हम अलाउ कर देंगे, वरना हम अलाउ नहीं करेंगे। तो चेल्सी जिस हिसाब से पैसा फेंक रही है, तो प्रॉब्ली चेल्सी अलाउ कर देगी। अगर बारसा विलिंग होगी ओबा को लाने की, तो आई थिंक चेल्सी वुड बी विलिंग टू लेट ओबा गो। पर यहाँ पे मेरे दो कंडीशन। एक कंडीशन तो जो न्यूज़ निकल गया है, दूसरी मेरी कंडीशन है कि इस मूव का कितना सेंस बनता है। पहली कंडीशन ये है भाई कि अभी अभी न्यूज़ आई है, एंड दिस इज फ्रॉम अ गुड सोर्स, कि एक सीजन के अंदर एक प्लेयर 3 बार रजिस्टर नहीं हो सकता। भले वो एक क्लब के लिए दूसरी बार रजिस्टर हो, पर ही कैन नॉट बी रजिस्टर्ड फॉर अ थर्ड टाइम। तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड विद बार्सिलोना, रजिस्टर्ड विद चेल्सी। थर्ड टाइम वो बारसा के साथ भी दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकता है। तो ये इट इज़ फ्रॉम अ गुड सोर्स। लेकिन एक्चुअली न्यूज़ कितनी सही है, क्या ये इसको अलाउ किया जाएगा, क्योंकि फिर चीज़ अपील में भी चली जाती हैं, इसमें ऑब्वियसली कोर्ट वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो डिसाइड करती हैं। लेकिन ये चीज़ सही है, तो फिर ओबा को बारसा आने में दिक्कत होगी। ओबा इस सीजन के लिए तो ही विल बी स्टेइंग एट चेल्सी। अब मान लेता हूँ ये चीज़ गलत है, मान लो या फिर अपील में चलेगी, कोर्ट ने अलाउ कर दिया, या फिर एक्चुअली आप उस क्लब के लिए दोबारा रजिस्टर हो सकते हो, ऐसे प्रावधान है आपके पास। तो क्या हमें ओबा को वापस लाना चाहिए? अब ओबा भाई 33 का हो चुका है। चेल्सी के लिए वो ज़्यादा खेला भी नहीं है, बट जब भी वो खेला ही हैज़ नॉट बीन इम्प्रेसिव। अभी तक उसने खाली एक गोल मारा है चेल्सी के लिए, 1 गोल इन द प्रीमियर लीग, नो असिस्ट। ही डिड स्कोर 2 गोल्स इन द चैंपियंस लीग, बट 15 मैचों में भाई 3 गोल इज़ नॉट अ वेरी गुड रिटर्न। ठीक है, आप 15 मिलियन को उसको लेके आए थे, यू पेड डिसेंट मनी फॉर हिम। और सब लोग कहते हैं कि बारसा में गोल्स मारे, ही हैज स्टिल द गेम इन हिम, ही कैन प्रोड्यूस गोल्स फॉर यू। एक तो मैनेजर में उसको इतना ट्रस्ट नहीं दिखाया। चेल्सी की टीम अभी ऑब्वियसली चेल्सी में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। चेल्सी 10th है टेबल में, इट्स फॉर अ रीजन। एंड ही वॉज नॉट अ ग्रैम पॉटर साइनिंग। वो भाई आपकी टुकल के अंदर उसको साइन किया गया था, पॉटर की साइनिंग भी नहीं है, तो पॉटर उसको इतना यूज़ नहीं कर रहा, तो चीज़ समझ में आती है। ठीक है, तो चेल्सी का उसका फॉर्म नहीं अच्छा है। दूसरी बात यह है बारसा पर्सपेक्टिव से, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग हिम बैक, क्या एक 33 साल के प्लेयर को वापस लाना चाहिए एट दिस स्टेज? जब हमारे पास ऑलरेडी एक एजिंग स्ट्राइकर है, हमारे पास लेवेंडोव्स्की है, वो टॉप क्लास स्ट्राइकर राइट नाउ, बट ऑब्वियसली उसकी एज कम नहीं होने वाली, इज वेरी मच ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30। तो क्या हमें ओबा को वापस लाना चाहिए? मतलब व्हाट पर्पस डज ही सर्व? एक वो 6 महीने की विंडो के लिए, क्योंकि इसकी सैलरी कम होगी लेकिन इतनी कम भी नहीं होगी। ठीक है, ही विल बी ऑन अ गुड सैलरी रादर देन ब्रिंगिंग ओवर बैक। अब मेम्फिस को निकाल के आप एक नए बंदे में इन्वेस्ट कर सकते हो। यूसुफ मुकोको की जो न्यूज़ आ रही, मैं ये नहीं कर मुकोको ले आओ, मुकोको जनवरी में आएगा नहीं, और प्रॉब्ली ही स्टेइंग एट डॉटमंड, जो न्यूज़ निकल के आ रही है। न्यूकासल ने भी उसके लिए ऑफर किया है। 9 मिलियन का सैलरी दी थी, 30 मिलियन का साइनिंग बोनस दिया था, बट मुकोको इज लुकिंग टू कंटिन्यू एट डॉटमंड। मेरे हिसाब से उसके करियर के लिए सही डिसीजन है भाई, क्योंकि डॉटमंड आपको जितना ट्रस्ट दिखाएगी, डॉटमंड जितना आपको गेम टाइम देगी, कोई और नहीं देने वाला। एंड डॉटमंड नीड अ स्ट्राइकर राइट नाउ। ठीक है, सेबेस्टियन हॉलर के साथ जो हुआ, इज बैक इन ट्रेनिंग राइट नाउ, गुड टू सी हिम बैक। लेकिन अभी हुई भी फिट इनफ टू प्ले, एंड कितना इफेक्टिव होगा तो वाली चीज़ है। तो मुकोको को गेम टाइम तो मिलेगा डॉटमंड में, ये बात तो पक्की है। एंड एट 18 आई थिंक प्रॉब्ली यू शुड बी फोकसिंग ऑन ए फुटबॉल। आपको जहाँ गेम टाइम मिल रहा है, जहाँ आप डेवलप होकर आए हो अभी तक, क्योंकि ऐसा नहीं ना आपने आगे वर्ल्ड स्टेज पे बहुत बड़ा मार्क बना दिया है। आपने अभी यंग फुटबॉल में मार्क बनाया है, वर्ल्ड स्टेज पे आप जस्ट ऑन टू द स्टेज आए हैं, एंड आपने थोड़े बहुत गोल्स मारे। बेहतर यही रहेगा आपके लिए, आप जहाँ हो वहाँ स्टे करो, एंड प्रॉब्ली ही विल बी स्टेइंग एट डॉटमंड। कोई अनबंड ऑफर आ गया तो भले सर घूम जाए बंदेगा, लेकिन उसके अलावा मुझे लग रहा है डॉटमंड में रहने वाला है। तो उसके अलावा देखो ऑप्शंस बारसा को एनालाइज करने होंगे। मैं नहीं कह रहा कि ओबा को किसी कीमत पर साइन ना करो, बहुत ही बकवास साइन नहीं। कोई और नहीं मिल रहा है, अगर ठीक है हमारे हम अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि अफोर्ड करने की भी दिक्कत होगी। लेकिन ओबा को साइन करना मेरे हिसाब से यार इंटेलिजेंट नहीं होगा फॉर अ क्लब लाइक बार्सिलोना। एंड वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड राइट नाउ, हमारे पास अगला कौन होगा, लेवेंडोव्स्की के बाद अगला कौन होगा, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, रादर देन
ब्रिंगिंग ओवर फॉर 6 मंथ, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट तो वही मैच मुझे चल जाएगा, लेकिन अगर आप 6 महीने से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो ना, फिर मेरे लिए सेंसिटिव बनाती है वो डील। रादर दैन गिविंग हिम 1.5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, उसको अब कॉन्ट्रैक्ट मत दो, 6 महीने हमारे पास इतने ऑप्शन है फ्रंट लाइन में जिसको हम यूज़ कर पाएं। लेवेंडोस्की की वजह से देखो तो इंजरी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है भाई, ही इज बैंड राइट नो, पर इंजरी का उसका रिकॉर्ड ठीक रहा है। उसके अलावा हम फाटी को वहाँ पे खिला सकते हैं, हम फेरन टॉरेस को वहाँ पे खिला सकते हैं, हमारे पास रफीनिया डेम्बेले हैं जो उसके बाद विंग्स पे रहेंगे हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं भाई। तो अगर लेवेंडोस्की को कुछ हो भी जाता है, इफ ही गेट्स इंजर्ड, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन इफ ही गेट्स इंजर्ड तो हमारे पास है बंदे जिसको हम खिला सकते हो। तो ओबा के ऐसे एकदम जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा एक स्ट्राइकर लाने की, इवन इफ मेम्फिस लीव्स, क्योंकि मेम्फिस का गेम टाइम इज वेरी लिमिटेड राइट नाउ। मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि भाई डोंट ब्रिंग ओबा इन, नहीं मिल रहा कोई स्ट्राइकर तो मेम्फिस को जान दो एंड कीप द मनी, एंड भाई समर में जाके एक बढ़िया यंग स्ट्राइकर, एक प्रॉस्पेक्ट में उस पैसे को इन्वेस्ट करो। उसके अलावा एक और ट्रांसफर डोमिनो इफेक्ट की बात करूंगा, दैट इज यूनाइटेड वाला जो चल रहा है कि यूनाइटेड से ऑब्वियसली रोनाल्डो वेंट टू अल नसर, तो वो तो कंफर्म हो चुका है। जो अपने वैसे अल नसर अपने पेज पे मैंने देखा था, कितना सही कितना गलत आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, कि अल नसर ने अपने पेज पे भाई वो डाला था कि 45 ट्रॉफीज जीती उन्होंने एंड 2 बार AFC कप जीता, जबकि उन्होंने आज तक AFC कप नहीं जीता है। दे आर ओनली रनर्स अप, AFC चैंपियंस लीग नहीं जीती है, दे आर ओनली रनर्स अप इन द AFC चैंपियंस लीग, एंड उन्होंने अपने डाल रखा। तो दैट इज एक्चुअली ट्रू और नॉट, कमेंट सेक्शन में बताना। बट रोनाल्डो हैज़ गॉन टू सऊदी, अब सऊदी में उनके पास ऑब्वियसली तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हो, तो अबू बकार को निकालना चाह रहे हैं। अबू बकार विल गो टू बेसिकटास एंड वहाँ से वर्गोस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड आएगा। अब क्या यूनाइटेड को वर्कआउट साइन करना चाहिए, इज ही द मोस्ट इंस्पायरिंग साइनिंग। अब टेन हैग को चाहिए वो प्लेयर, तो ऑब्वियसली ही वुड हैव अ प्लान, एंड जिस हिसाब से टेन हैग अभी खेल रहा है, जिस हिसाब का ब्रांड ऑफ फुटबॉल यूनाइटेड खेली, जिस फॉर्म में है, यू कैन नॉट डाउट टेन हैग राइट नो, ठीक है। अगर वो कह रहा है एंड इट्स 3 मिलियन, तो स्टॉप गैप साइनिंग एक अच्छी साइनिंग हो सकती है यूनाइटेड के लिए भाई। दे डोंट हैव अ प्लेयर लाइक हिम, तो वर्कआउट 3 मिलियन में ला रहे हो आप तो ठीक है, नो लो रिस्क साइनिंग है। आप खाली लोन पे लाओगे, नहीं चलता तो 6 महीने बाद ही इज गोइंग बैक टू बर्नली, यू हैव नथिंग टू लूज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही बना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेक सेंस, एंड लेट्स सी प्रॉब्ली सब कुछ अग्री तो हो चुका है, बस क्लब्स के बीच में थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं। प्लेयर और टीम के बीच में ही वांट्स टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो ऐसी भी न्यूज़ आ रही थी कि वो खुद ही अपने पैसे दे देगा अगर उसको नहीं जाने दिया जा रहा है। तो यूनाइटेड की तरफ से तो पूरा अग्रीड है, लेकिन बाकी जो, क्योंकि इट्स अ लोन डील, वो बेसिकटास पे वहाँ से वापस बर्नली आएगा, बर्नली से वापस लोन पे यूनाइटेड पाएगा, तो थोड़ी सी लंबी सी डील है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉब्ली आई थिंक दिस डील विल हैपन। एंड जाते जाते मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हो। रियल बेटिस के खिलाफ कल हम खेलेंगे भाई सऊदी में, अल फहद, पता नहीं कुछ ऐसे स्टेडियम का नाम है, जो कि मैं भूल चुका हूँ क्या स्टेडियम का नाम था। तो इट्स द फर्स्ट ट्रॉफी ऑफ द सीजन ऑन द लाइन फॉर अस। एंड देखो ऐसी कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी तो नहीं है, बट ये है कि अगर आप ये जीतते हो तो मैड्रिड वाला मैच चल ही रहा है, मैड्रिड वाला मैच खत्म नहीं हुआ है, इट्स 1-1 एक्स्ट्रा टाइम में है मैच, तो देखते हैं कौन ओपोनेंट होगा। बट अगर हम कल बेटिस को हरा देते हैं और फिर हम मैड्रिड से फाइनल में जाएं और मैड्रिड को हम फाइनल में भी हरा देते हैं, तो बहुत बड़ा भाई मोरल बूस्टर कितना बड़ा होगा हमारी टीम के लिए। एंड टू जस्ट टू गेट हैंड्स ऑन अ सिल्वर भाई मोटिवेट कर सकता है आपको। वी हैव ऑलरेडी 3 पॉइंट्स एड इन द ला लीगा, येस वी आर इन द यूरोपा लीग, तो भूल गया था मैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ, बारसा फैंस को याद दिला दूँ, यूरोपा लीग में भाई हम, तो वहाँ भी खेलना है, अगर उसको भी जीतना है, अगर उसमें खेलना है तो पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए। कोपा डेल रे में भी हम हैं, जो कि इंटरसिटी से एकदम मतलब हालत ढीली हो गई थी, लेकिन अंत में जीत गए भाई 4-3 में। मैच वो क्या ही था समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इट फन टू वॉच। अब आखिर में जीत गए तो लग रहा है ठीक है, मज़ेदार मैच था। तो अभी 4 कॉम्पिटिशन में हैं यूरोपा लीग को, वैसे तो चैंपियंस लीग में नहीं है, डाउन ड्रॉप होकर यूरोपा में आ गया, अभी यूनाइटेड से खेलना भी यूरोपा में, तो टेक्निकली 4 कॉम्पिटिशन में है, ये वाला जीतेंगे ठीक है। इट्स 2 मैच का कॉम्पिटिशन है तो, लेकिन इट्स अ ट्रॉफी, इट काउंट्स। ला लीगा में 3 पॉइंट की लीड है, कोपा डेल रे में, यूरोपा लीग में, तो जितने हैं सारे जीतने हैं अभी। एंड आई थिंक एक कैटलिस्ट की तरह ये काम कर सकता है अगर हम मैड्रिड को या फिर वेलेंसिया को फाइनल में हरा देते हैं भाई। दैट्स इट फॉर टुडे, बहुत दिन बाद वापस आया हूं, तो कमेंट सेक्शन में भाई एक आध कमेंट कर देना कुछ अच्छा सा, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू टुमारो, टेक केयर, बाय।